कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन पाइला के बारे में। समझेंगे कि पाइला के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट कोर्स सिर्फ 599 रुपए में लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी जाके इसको एक बार ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आज का मेन टॉपिक, जो कि है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में पहले समझना होगा। और ये बेसिक चीजें क्या हैं, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो पाइला है, पाइला के अंदर मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट होते हैं। यानी यहां पर क्या होगा, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग होंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि पाइला के अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। यानी हम बाहर से देखकर बता सकते हैं कि ये मेल पाइला होगा, ये वाला फीमेल पाइला होगा। अब वो कैसे बताएंगे उसको भी एक बार समझ लेते हैं। जनरली जो मेल पाइला होता है उसके जो शेल का आकार होता है, जो शेल साइज होता है वो छोटा होता है। लेकिन फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो सेल साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। साथ के साथ कि जो मेल्स हैं, मेल्स के अंदर जो रोल्स है या जिसके अंदर बात करें स्वलन की पार्ट, वो पार्ट कम स्वलन होगा। यानी उसके ऊपर जो शेल के ऊपर इस तरीके से बोल सकते हैं आपकी जो कॉइलिंग होती है उसके अंदर जो स्वलन वाला पार्ट है या उसके अंदर स्वेलिंग कम होती है। लेकिन फीमेल के अंदर क्या है, ये स्वेलिंग आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अब इतनी सारी चीजों को हम क्या करते हैं, पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। फिर देन उसके बाद क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अलग अलग समझेंगे। देन लास्ट में कॉपुलेशन को समझेंगे और फिर डेवलपमेंट कैसे होता है उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजों को एक बार समझ लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि पाइला कैसा होता है, डायोशियस होता है। ठीक है, डायोशियस का मतलब कि यहां पर जो सेक्स है वो सेपरेट होंगे। सेपरेट का मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सो यहां पर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। और ये जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है वो कोई बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, सिंपल सा होता है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा ब्रॉड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, बहुत छोटा सा है, बहुत स्लाइट डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे बड़े बड़े डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सिंगल होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज इसके बारे में आपको याद रखना है। मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में क्या होता है कि जो मेल्स का जो शेल होता है वो छोटा होता है। ठीक है, और उसके अंदर लेस स्वलन बॉडी रोल्स होंगे। बॉडी रोल्स का मतलब कि जनरली आपको बताया था कि इस तरीके से कॉइलिंग होती है शेल के अंदर। जो आपके एप्पल, स्नेल या पाइला होते हैं उसके शेल के अंदर कॉइलिंग होती है और ये कॉइलिंग लगभग 6.5 टर्न्स की होती है। ठीक है, तो मेल्स के अंदर ये जो कॉइलिंग के अंदर जो स्वलननेस है वो कम होती है, फीमेल्स के अंदर जो स्वलननेस है ये थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल्स के अंदर, तो मेल्स के अंदर मोर डेवलप्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। यानी मेल के अंदर जो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स है जिसकी मदद से वो कॉपुलेशन करेगा वो ज्यादा डेवलप होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, तो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं और डायग्राम को समझने के बाद क्या है, फिर सारी चीजों को हम एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेंगे। इस पूरे लेक्चर का नोट्स भी आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पेड नहीं है, कुछ भी पैसा देना नहीं है, सिर्फ जाके लॉगिन करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो बेसिकली ये जो डायग्राम है आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डायग्राम है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के डायग्राम में होता क्या है, तो जो सबसे ऊपर वाला अगर हम बात करें कि जो शेल होता है, तो शेल का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, जो अपेक्स वाला पार्ट है, वहां पर क्या है, ट्रायंगुलर शेप का इस तरीके से आपको टेस्टिस देखने को मिलता है। ठीक है,
इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा, टेस्टीज देखने को मिलेगा। अब ये जो टेस्टीज है, इन टेस्टीज से बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जो डायग्राम आप यहां पर देख पाओगे। ये जो बहुत सारे अलग अलग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, जो टेस्टिस के अलग अलग पार्ट से निकलते हैं, उनको क्या बोलेंगे, वास इफरेंशिया बोलेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे जो वास इफरेंशिया है वो आपस में आके कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू ओपन होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंट बोलेंगे। उसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे वास डिफरेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ये वास डिफरेंट होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज उसको इसके बारे में आपको याद रखना है वास डिफरेंट में, कि वास डिफरेंट के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम पैरोक्सिमल एंड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरोक्सिमल एंड बोलेंगे। तो ये जो पैरोक्सिमल एंड होता है वास डिफरेंट का, वो बेसिकली ट्यूबुलर होता है। ठीक है, वो क्या होगा, ट्यूबुलर होगा। उसके जस्ट बाद दूसरा इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं। और सेमाइनल वेसिकल के बाद जो डिस्टल एंड होता है, डिस्टल एंड कैसा होता है, ग्लैंडुलर होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो वास डिफरेंट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पैरोक्सिमल एंड को हम ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं, उसके बाद जो जस्ट उसका जो दूसरा पार्ट होगा वो कर्व्ड होगा, उसको सेमाइनल वेसिकल बोलेंगे। उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्टल पार्ट, ये वाला पार्ट कैसा होगा आपका, डिस्टल पार्ट होगा। ये डिस्टल पार्ट होता है, इस डिस्टल पार्ट को हम ग्लैंडुलर पार्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो ग्लैंडुलर पार्ट है ये बाद में जाके क्या है कि ओपन होता है, और ओपन कहां पर होगा, मेल जेनाइटल पोर के पास ओपन होगा। और इस मेल जेनाइटल पोर के पास ही आपको ध्यान रखना है कि मेल्स के अंदर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और फाइनली ये बाद में क्या है, एनस के थ्रू ओपन हो जाएगा। तो अब ये जो मेल जेनाइटल पोर है, इस मेल जेनाइटल पोर के ऊपर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये जो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि इस डायग्राम का ऐसा लग रहा है कि आपको एक सांप के मुंह के जैसा स्ट्रक्चर देखने को लग रहा है। ठीक है, तो इसमें से सबसे ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको हम पीनस सीथ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पीनस सीथ है, और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि पीनस प्रेजेंट है। अभी जो पीनस होता है, जब नॉर्मल कंडीशन में जब पाइला कॉपुलेशन नहीं कर रहा होता है तो उसकी जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट अराउंड 1.4 सेंटीमीटर तक की होती है। लेकिन जब ये कॉपुलेशन करता है तो उस कंडीशन में इसकी लेंथ इंक्रीज होके 4 सेंटीमीटर तक चली जाती है, यानी ये भी इरेक्टाइल नेचर का है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा का पूरा पाइला है, पाइला के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि 2 डिफरेंट टाइप के स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं यूपाइरिन स्पर्म। ठीक है, अब ये जो यूपाइरिन स्पर्म है इसके अंदर सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली कैसा है, मोटाइल नेचर का है। ठीक है, ये कैसा है, मोटाइल नेचर का है, मूव कर सकता है। और ये जो यूपाइरिन स्पर्म है इसी की मदद से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्टिलाइजेशन, पाइला के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा स्पर्म रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यूपाइरिन स्पर्म होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर जो दूसरा स्पर्म की बात करें उसको हम बोलते हैं ओलिगोपाइरिन स्पर्म। अभी जो ओलिगोपाइरिन स्पर्म है इसके अंदर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ फ्लैजिला है वो आपके यूपाइरिन से ज्यादा होता है। इसके अंदर लगभग 4 से 5 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट होने के बावजूद भी क्या है, ये मोशन नहीं कर सकता, और इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके अलावा इस स्पर्म का फंक्शन क्या है ये अभी तक हमें नोन नहीं है, यानी इसका जो फंक्शन है वो कैसा है, अननोन नेचर का है। ठीक है, सो ये चीजें आपको इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये डायग्राम्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज हम पे ध्यान देंगे कि ये जो आपका वास डिफरेंट वाला पार्ट है और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो समवट क्या है, एक ही जगह पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो डाइजेस्टिव, ये जो आप इसका वास डिफरेंट है, ये डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, यानी पीछे की साइड प्रेजेंट होगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स को जो अभी हमने पढ़ा है सभी को हम 1 बाय 1 करके पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, सो दैट कि आप इसको आप अच्छे से याद रख पाओ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस कैसा होता है, सिंगल फ्लैट रफली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा जो व्हाइटिश कलर का होता है। ठीक है, थोड़ा सा सफेद कलर का होता है, व्हाइटिश होगा। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है कि अगर हम बात करें शेल की, तो शेल का जो सबसे अपर वाला रोल है, सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला पॉइंट है वहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है।
अब ये जो पाइला है इसके अंदर आप देखेंगे कि दो डिफरेंट टाइप के स्पर्म देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला है मोटाइल यूपायरिन स्पर्म। ये जो मोटाइल यूपायरिन स्पर्म है ये बेसिकली इसी का काम होता है कि ये एग को या ओवा को फर्टिलाइज करे, और ये कैसा होगा कि एंड जो दूसरा है वो नॉन मोटाइल ओलिगोपायरिन होगा, ठीक है, और इसका फंक्शन हमें पता नहीं है, इसका फंक्शन कैसा है, अननोन नेचर का होता है, ठीक है। अब ये जो आपका यूपायरिन स्पर्म है वो कैसा होगा, स्मॉल होता है, थ्रेड लाइक होगा विद सिंगल सीलियम या फ्लैजिला, इसके अंदर सिंगल सीलिया या सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। ओलिगोपायरिन स्पर्म बड़ा होता है, स्पिंडल शेप का होता है, और इसके अंदर लगभग 4 से 5 सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज इसके बारे में याद रखना है। ओलिगोपायरिन फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है ये हमें पता नहीं है, तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वास एफरेंशिया। तो वास एफरेंशिया क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस के अलग अलग पार्ट से ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, और यही बाद में कंबाइंड होके क्या है वास डिफरेंस के अंदर ओपन होते हैं, ठीक है। सो ये जो टेस्टिस है यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये टेस्टिस के अलग अलग पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं, और फाइनली वास डिफरेंस के ट्यूबुलर वाले पार्ट में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने कि जो वास एफरेंशिया होता है वो बहुत फाइन ट्यूब्यूल या फाइन डक्ट्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या है कि टेस्टिस के अलग अलग रीजन से निकलते हैं, और फाइनली ये यूनाइट होके एक लार्जर कॉमन डक्ट बनाते हैं जो कि वास डिफरेंस में खुलता है या वास डिफरेंस का बाद में जाके फॉर्मेशन करता है, तो ये चीज इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस कब निकलेगा, जब वास डिफरेंशिया जब मिलके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तब वास डिफरेंस का फॉर्मेशन होगा, और इसके अंदर जनरली 3 रीजन्स होते हैं। जो पैरोक्सिमल रीजन है जिसको हम ट्यूबुलर बोलते हैं, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल होगा जिसको हम वेसिकुला सेमाइनलिस बोल सकते हैं, और जो टर्मिनल रीजन होता है उसको ग्लैंडुलर बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर ये वास डिफरेंस है, तो ये वाला इसका पैरोक्सिमल एंड है, ठीक है, पैरोक्सिमल एंड को ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा कर्व्ड आप देख रहे हो इसको सेमाइनल वेसिकल बोलेंगे, और इधर वाला जो पार्ट है सबसे डिस्टल वाला पार्ट ये इसका डिस्टल पार्ट है। तो डिस्टल पार्ट कैसा हो जाएगा, इसका ग्लैंडुलर नेचर का होता है, यानी ग्लैंड के जैसा होता है, तो ग्लैंडुलर होगा। तो 3 पार्ट आपको यहाँ पे वास डिफरेंस के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर डाउट बन रहा है, कहीं पर भी ऐसा कोई पॉइंट रह गया है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पैरोक्सिमल पार्ट है, पैरोक्सिमल का मतलब होता है जो पास में हो, ठीक है, टेस्टिस के पास वाला पार्ट। पैरोक्सिमल पार्ट कैसा होता है, नैरो होता है, पतला होता है, और इसके अंदर थिन वॉल्ड होता है, और ये कैसा है, रनिंग अलोंग द डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बिल्कुल अलोंग मूव करता है, उसके साथ साथ मूव करता है, और उसके कहां पर होता है, पीछे की तरफ, पोस्टीरियर टू द रीनल चैम्बर एंड देन टू द लेफ्ट, यानी जो पोस्टीरियर जो रीनल चैम्बर है उसके पीछे प्रेजेंट होगा, ठीक है, या बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के पीछे वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, तो ये चीज इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा आप देखेंगे कि सेमाइनल वेसिकल या जिसको हम वेसिकुला सेमाइनलिस बोलते हैं, ये कैसा है, कर्व्ड स्ट्रक्चर है, श्वलन है, फूला हुआ है, और फ्लास्क शेप का होता है, जिसका काम स्टोर करना होता है किसको, स्पर्म को। तो ध्यान रखना है ये स्पर्म स्टोर करने के काम करता है, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस की बात करें यहाँ पे इसके आगे कि जो टर्मिनल पार्ट है, क्योंकि अभी हमने 2 पार्ट तो पढ़ लिया, नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्मिनल पार्ट का, तो ग्लैंडुलर नेचर का होता है, और ये कहां पर लीड करता है, रेक्टम एंड ओपन इनटू द मेल जेनाइटल अपर्चर, और यही जो ग्लैंडुलर पार्ट है वास डिफरेंस का वो कहां पर ओपन होगा, मेल जेनाइटल पोर के पास ओपन होता है, ठीक है, यानी इस मेल जेनाइटल पोर के पास ओपन होगा। उसके बाद क्या है, जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे कि एनस होता है, लोकेटेड एट द टिप ऑफ द क्लॉ शेप पेपिला, ठीक है, जेनाइटल पेपिला के जस्ट पास यहां पर आप देखेंगे कि एनस प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। दिस पेपिला डिस्क्राइब्ड एज अ मिनिएचर सेकंड पीनस, इस पेपिला को हम क्या बोलते हैं, सेकंड पीनस की तरह भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये ऑब्जर्वेशन किसने बताया था, बेल ने बताया था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर इस चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं उसके बारे में भी अपना सजेशन मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बिकॉज यही पार्टिसिपेट करेगा फीमेल के साथ कॉपुलेशन करते समय, ठीक है। तो अगर ये कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करें तो ये मेल जेनाइटल पोर है, इसी के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो बी वाला डायग्राम, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो, अराइजेस फ्रॉम द मेंटल एज इन फ्रंट ऑफ द एनस, यानी जो मेंटल वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया था पाइला के अंदर क्या होता है कि जो विसरल मास है या जो विसरल ऑर्गन्स है, इसको कवर करने के लिए एक ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो अब मेंटल एज से ही क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होगा और एनस के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक लंबा, लॉन्ग, स्टाउट, स्लाइटली कर्व्ड स्ट्रक्चर होगा और ये कैसा है, फ्लैजुलर स्ट्रक्चर विद ग्रूव्ड इनर साइड, जो अंदर की तरफ से इस तरीके से ग्रूव होगा, अंदर की तरफ ऐसा ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब यहां पर देखेंगे कि जो पीनस होता है लगभग 1.5 सेंटीमीटर नॉर्मली लंबा होता है, लेकिन ये क्या है, इसकी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर तक जा सकती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी यहाँ पे आपको इरेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या, इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, पीनस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक येलो ग्लैंडुलर पीनल सीथ की कवरिंग होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये पीनस है, इसको कवर करने के लिए ये येलो शेप वाली पीनस सीथ की कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आप बात करते हैं हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड क्या है, यहाँ पर ये पीछे की साइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड यहाँ पर क्या है, ट्यूब तो प्रेजेंट होते नहीं है, तो जितना भी सिक्रीशंस होगा ये सिक्रीशन डायरेक्टली पोर कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, डक्टलेस होते हैं, डक्ट नहीं प्रेजेंट होगा और ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस को यहाँ पर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये ग्लैंड क्या है, ओवल थिकनिंग होता है विद प्लेटेड सरफेस लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पीनस सीथ, यानी ये जो पीनस सीथ है इसके जस्ट बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है, कंपोज्ड ऑफ टॉल सेल विद स्मॉल बेसल न्यूक्लियाई, इसके अंदर टॉल सेल्स होगा और एक छोटा सा बेसल न्यूक्लियाई होगा, बेस पे न्यूक्लियस होगा, ऐसा बोल सकते हो, टॉल सेल है और बेस में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर किसी भी तरीके का डक्ट नहीं देखने को मिलता, ठीक है। और जो अपने सिक्रीशन से डायरेक्टली क्या करेगा, सरफेस पे रिलीज कर देता है, यहाँ पर इस तरीके से सरफेस पे रिलीज कर देगा हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम से समझ लेंगे, देन सारी चीजों को पीपीटी की मदद से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था जहां पर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, यानी सबसे ऊपर वाले शेल के वाले पार्ट में, उसी तरीके से यहां पर ओवरी भी प्रेजेंट होता है, सेम उसी लोकेशन में प्रेजेंट होता है जिस लोकेशन में आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे हमने वहां पे वास्ट डिफरेंस देखा था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एसिनी जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ये एसिनी स्ट्रक्चर जो ओवरी से बहुत सारे एसिनी स्ट्रक्चर्स निकलेंगे और ये फ्यूज होके क्या बनाते हैं, ओविडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि ये जो ओविडक्ट है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होते हैं, इनर वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड के ये इनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहां से ये जो आपके ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट क्या है, एक इस तरीके से बीन शेप स्ट्रक्चर जब वाले स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हम सेमाइनल रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब इस सेमाइनल रिसेप्टिकल से क्या होगा कि अंदर ही एक ब्रॉड ओपनिंग होती है और वो ओपनिंग डायरेक्टली यूट्रस के अंदर खुलती है और यूट्रस से फिर आगे जाके वेजाइना हो गया और वेजाइना के बाद क्या है, फीमेल जेनाइटल पोर, और यहीं पर फीमेल के अंदर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि रूडिमेंट्री टाइप के होते हैं, यानी बिल्कुल मेल के जैसा ही होता है, पीनस और पीनस सीथ प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पर ये जो पीनस है ये रूडिमेंट्री शेप के होते हैं, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स याद रखना है, ओवरी प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पर एसिनीज स्ट्रक्चर्स होंगे, फिर आपका ओविडक्ट आ जाएगा, ओविडक्ट किस में ओपन होगा, बीन शेप सेमाइनल रिसेप्टिकल, फिर ये किस में ओपन होगा, यूट्रस, यूट्रस से वेजाइना, वेजाइना से क्या होगा कि फीमेल जेनाइटल पोर की मदद से बाहर की तरफ ओपनिंग होती है। तो ये चीज स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो आप क्या कर लेते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ओवरीज है वो सेम एज वही पोजीशन ऑक्यूपाई करता है जो मेल्स के अंदर टेस्टीज ऑक्यूपाई करता है, यानी जहां पे
टेस्टिस की पोजीशन थी सेम एज वहीं पर ओवरीज की पोजीशन भी होने वाली है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं यहाँ पर। उसके अलावा क्या है कि ये लेस एक्सटेंसिव होते हैं देन टेस्टिस एंड लाइज मोस्टली टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी यहां से जो निकलने वाला जो ओविडक्ट है वो लेस एक्सटेंसिव होगा और ये क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड के इनर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ओवरी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होता है और कलर्ड होता है, ठीक है, थोड़ा सा पिंकिश कलर का होगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अगर हम बात करें कि जो ओवरी है, ठीक है, उसके अंदर कलर की बात करें तो लाइट ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है, जब इंडिविजुअल यंग होगा। यानी जब बात करें कि जो पाइला है वो यंग स्टेज में है तो उस केस में यहाँ पर जो ओवरी है वो लाइट ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है वैसे वैसे वो डार्कर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी डार्क शेप में आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरीज, ये जो ओवरीज है वहां से बहुत सारे ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम एसिनी बोलते हैं। ये सारी सिंगल लेयर्ड होती हैं और एक फ्लास्क शेप होंगी और कहां पर ओपन होगी डायरेक्टली आपके ओविडक्ट में, ठीक है। तो दीज स्ट्रक्चर आर राउंडेड एंड सब प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स द ट्यूबुलर नेक एंड यूनाइट इन अ सिंगल ओविडक्ट। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी एसिनी हैं कहां पर ओपन होते हैं आपके ओविडक्ट के अंदर ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट, अब अगर हम ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट कैसा है, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखने में पता चल रहा है कि ये कैसा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। सो ये कैसा है, नैरो है, ट्रांसपेरेंट है एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द ओवरी। ओवरी के मिडिल से ओरिजिनेट होता है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, रन्स एंटीरियरली बिलो द स्किन एंड द इनर मार्जिन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर की तरफ, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, इनर मार्जिन्स में प्रेजेंट होगा। यानी कि ये नीचे होगा, इसके ऊपर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, नियर द रीनल ऑर्गन द चेंजेस इट चेंजेस द डायरेक्शन। उसके बाद क्या है, जब यहां पर अगर हम बात करें जो रीनल ऑर्गन्स है इसके, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन या जो रीनल ऑर्गन्स है वहां पर अपनी डायरेक्शंस को बदल देता है। अदरवाइज ये क्या है, नीचे प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड के। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, ये जो डायरेक्टली अल्टीमेटली कहां पर ओपन होगा, रिसेप्टिकलम सेमिनिस। सेमिनिस का मतलब क्या है, सेमाइनल रिसेप्टिकल्स के अंदर ओपन होगा। सो ये जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट आगे कहां पर ओपन हो रहा है, इस तरीके से एक शीट लाइक स्ट्रक्चर जिसको सेमाइनल रिसेप्टिकल बोलते हैं, तो इसके अंदर ओपन होगा, ठीक है। तो डायग्राम से आप फिगर याद रखिए। अगर डायग्राम आपको अच्छे से याद है तो ये सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ये सब चीजें सच ज्यादा टफ है नहीं। हमें इंपॉर्टेंट जो मेन एम्फेसाइज करना होता है वो डायग्राम पे ही करना होता है। अगर हम डायग्राम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम ये सारी चीजें आसानी से लिख पाएंगे। तो डायग्राम हमें देख लो, अगर एक बार डायग्राम अगर ध्यान से याद है, ओवरीज हो गया, फिर एसिनी होगा, फिर ओविडक्ट होगा, फिर ये सेमाइनल रिसेप्टिकल होगा, यूट्रस होगा, फिर वेजाइना होगा, फिर जेनिटल पोर से बाहर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पाथवे है और यही स्ट्रक्चर है। यही सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। तो अगर हम डायग्राम पे फोकस कर रहे हैं, डायग्राम को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें समझ पाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आप बात करते हैं रिसेप्टिकल सेमाइनस, या जिसको हम सेमाइनल रिसेप्टिकल्स बोल सकते हैं। तो जो आपका जो ओविडक्ट है वो क्या है, वो एक स्मॉल बीन शेप ऑर्गन में ओपन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेमाइनल रिसेप्टिकल बोलेंगे। और ये कहां लोकेटेड होता है, ऑन द केविटी ऑफ पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। ये रीनल चैम्बर के पोस्टीरियर कैविटी में ओपन होता है, ये चीज याद रखना है। और ये किससे अटैच्ड होगा, आपके यूट्रस वाले पार्ट से अटैच्ड होगा, ठीक है। सो यूट्रस से अटैच्ड होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है कि जो आपका सेमाइनल रिसेप्टिकल है इसका काम होगा कि मेल से आने वाले स्पर्म को ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टोर को, मतलब क्या स्टोर रखता है, स्पर्म को स्टोर करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं यूट्रस, ठीक है। सो यूट्रस अगर ध्यान से देखो तो ये एक पियर शेप स्ट्रक्चर है, नाशपाती के जैसा आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो एक पियर शेप स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको याद रखना है। सो यूट्रस कैसा होता है, लार्ज होगा, येलो कलर का होता है और पियर शेप का होता है, यानी नाशपाती के जैसा होगा, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड होगा, बिलो द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के नीचे होगा, एंड राइट टू द रीनल चैम्बर, और रीनल चैम्बर के राइट में प्रेजेंट होगा। तो दो पॉइंट याद रखना है कि इंटेस्टाइन के नीचे होगा और रीनल चैम्बर के राइट हैंड साइड पे होगा, इसकी पोजीशन आपके यूट्रस की, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या होगा कि इस पर्टिकुलर यूट्रस के अंदर सेमाइनल रिसेप्टिकल की ओपनिंग होती है, यानी ये जो सेमाइनल रिसेप्टिकल है कहां ओपन होगा, इस यूट्रस के अंदर ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि
ये जो यूट्रस का जो नैरो पार्ट है, एंटीरियर एंड है, उसको हम वेजाइना बोलते हैं। वो किसके साथ कंटिन्यू हो जाता है? वजाइना के साथ कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे वेजाइना के बारे में। तो यहां पर क्या है कि जो एंटर्स द ब्रेंकियल कैविटी, ये कहां पे प्रेजेंट होगा? ब्रेंकियल कैविटी में प्रेजेंट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम पाइला की बात करें तो पाइला के अंदर जो कैविटी बनता है एपिटीनिया था। एपिटीनिया क्या करता है? दो कैविटी में चेंज कर देता है या दो चैम्बर्स में चेंज कर देता है। एक था ब्रेंकियल चैम्बर, दूसरा क्या था? पल्मोनरी चैम्बर। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका वेजाइना वाला, वो कहां प्रेजेंट होगा? आपके राइट पोस्टीरियर कॉर्नर ऑफ द ब्रेंकियल कैविटी या ब्रेंकियल चैम्बर में प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर, ये याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि ये रेक्टम के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे किस साइड चल रहा होता है, यानी जिस साइड आपका रेक्टम होगा उसी साइड आपका ये स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, तो ये याद रखना है। और इसके अलावा क्या है, ये जो वेजाइना है इसकी ओपनिंग ओपन होता है लिटिल बिहाइंड द एनस वाया नैरो स्लिट लाइक फीमेल जेनाइटल अपर्चर। और ये कहां पर ओपन होगा? फीमेल जेनाइटल अपर्चर के पास ओपन होगा और इसके जस्ट आगे एनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो अपर्चर इज सिचुएटेड ऑन द स्मॉल पेपिला, पेपिला के ऊपर ये ओपन होगा। तो इतनी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ज्यादा टफ एज सच है नहीं, बस डायग्राम को अगर आप ध्यान से याद कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ पाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एज सच कुछ टफ नहीं, क्योंकि सब इसीलिए पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर पीपीटी की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, सो दैट कि आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉपुलेटरी अपरेटस की, यानी ये वाला स्ट्रक्चर जो बिल्कुल आप सिमिलर किस में देख रहे थे? मेल के अंदर देख रहे थे, ठीक है। तो यहां पर आप पाओगे कि यहां पर आपको रूडिमेंट्री पीनस देखने को मिलता है, वेल डेवलप बट नॉट इनक्लोज इन अ सीथ। यहां पे सीथ के अंदर एक क्लोज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीनीथ द ग्लैंडुलर फोल्ड ऑफ द मेंटल, मेंटल के नीचे प्रेजेंट होता है और एक ऐसा होगा थिन फ्लैजुलर स्ट्रक्चर होता है, 6 mm लंबा होता है, ठीक है। और ये रूडिमेंट्री ग्रूव होगा इनर सरफेस की तरफ, अंदर की तरफ रूडिमेंट्री ग्रूव प्रेजेंट होता है, यानी यहां पर अंदर की तरफ ग्रूव प्रेजेंट होगा जो कि रूडिमेंट्री नेचर का होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड। तो फीमेल के अंदर जो हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड होता है वो बहुत पुअरली डेवलप होता है और ये कैसा है? रूडिमेंट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, रूडिमेंट्री है, ज्यादा फंक्शनल नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉपुलेशन के बारे में। अगर हम पाइला के अंदर कॉपुलेशन की बात करें तो पाइला कैसा है? सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, यानी ये बेसिकली क्या है, आप देखेंगे कि रेनी सीजन्स के अंदर ब्रीड करते हैं, यानी जब इनका एस्टिवेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या है, रेनी सीजन के अंदर ब्रीड करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको मैंने जब पाइला के स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तो आपको बताया था मैंने, इसके अंदर दो सुडोपीपोडियम होता है, एक राइट सुडोपीपोडियम जिसको हम राइट न्यूट्रल लूप भी बोलते हैं और एक लेफ्ट सुडोपीपोडियम जिसको हम लेफ्ट न्यूट्रल लूप भी बोलते हैं। तो जो राइट सुडोपीपोडियम है उसकी मदद से क्या है, आपस में कनेक्ट करते हैं मेल और फीमेल, और उसके बाद क्या है, मेल क्या करेगा, स्पर्म को ट्रांसफर करता है फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो जो कॉपुलेशन है, कॉपुलेशन कहाँ होगा? पानी के अंदर होता है या मॉइस्ट ग्राउंड के अंदर होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और इसके अंदर लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है, ये याद रखना है। मेल के अंदर जो जेनाइटल पेपिला है वो क्या करेगा, जिसका बेस पीनस होता है वो एक्सटेंड होता है और फीमेल के मेंटल कैविटी के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो टिप ऑफ पीनस है वो फीमेल के जेनाइटल अपर्चर के अंदर ओपन होगा। फीमेल का जेनाइटल या अपर्चर है, इसके अंदर मेल का पीनस एंटर करता है और एंटर करने के बाद क्या है, वो स्पर्म को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही रिलीज करेगा तो रिलीज करने के बाद ये जो स्पर्म है वो इस बीन शेप स्ट्रक्चर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है जिसको हम सेमाइनल रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, यूट्रस के अंदर जो एग प्रेजेंट होते हैं वो इसको यहाँ पर फर्टिलाइज कर देता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है इसलिए हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा फिर डेवलपमेंट बॉडी के यहाँ पर बाहर हो रहा है और बाहर होने के बाद जो यहाँ पे जब एग हैच आउट होता है, हैच आउट होने के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल पेरेंट से मिलता जुलता है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर लार्वल स्टेजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। सही बोला है मैंने कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल होगा और जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी के, ठीक है। तो ओव्यूलेशन 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, लगभग 200 से 800 अंडे एक समय पे शेल्टर किए जाते हैं मॉइस्ट ग्राउंड में, ठीक है। ये जनरली क्या होगा कि जब ये बॉडी के बाहर आएगा तो इस तरीके से क्लस्टर्स ऑफ एग इसको बाहर किसी मॉइस्ट ग्राउंड पे रख दिया जाएगा जहां पर ये ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो फीमेल है उसके अंदर आप देखेंगे कि टेम्परेरी फोल्ड्स ऑन द राइट साइड ऑफ द फुट फॉर्म्स द ऑब्लिक ट्यूब एंड अ डोम ओवर द लेड एग्स। जनरली क्या है, फीमेल के अंदर
ये यहाँ पर इसको डोम शेप कवरिंग से कवर कर देता है सो दैट कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपको जस्ट मैंने अभी बता ही दिया कि जो डेवलपमेंट है बॉडी के बाहर होगा, बॉडी के बाहर हो रहा है डेवलपमेंट, और यहाँ पे लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलता। एग जो हैच आउट होने के बाद जो यंग वंस है वो बिल्कुल अडल्ट से सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। तो ये चीज हमने लिखी है, इसको देख लेते हैं। सो जो एग है कैसा होगा, राउंड होगा, उसके बाद साइज ऑफ पी शेप का होगा, ये चीज आपको याद रखना है, और उसके ऊपर व्हाइटिश कलर का आउटर शेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है इसमें एम्ब्रियो अंडरगोज द प्रोसेस कॉल्ड टोरिजन। एम्ब्रियो के अंदर टोरिजन होता है। टोरिजन किस तरीके से होगा इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके एक बार चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब टोरिजन हो जाता है, टोरिजन होने के बाद इनकी जो बॉडी है एसिमेट्रिकल हो जाती है, ठीक है। जब इस जो यंग स्नेल है जब हैच आउट होते हैं तो बिल्कुल क्या है, अडल्ट से मैच करते हुए होते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन पाइला वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा टर्म है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।